कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक न्यूज सुनने को मिला था कि रात के 12 बजे के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा और ऐसा पोस्ट मुझे भी मिला। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि यह सब फेक है और कई लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन उनको इसके पीछे का रीजन नहीं पता होता। और हाल ही में जो न्यूज आया था उसमें यह लिखा था कि वो सोलर विंड की वजह से होने वाला है। तो अब ये सोलर विंड होता क्या है और सोलर विंड की वजह से ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्यों और कैसे हार्म करते हैं। तो चलिए आज ये जानते हैं कि सोलर विंड एक्चुअली होता क्या है और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्यों और कैसे हार्म करते हैं। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस चीज के बारे में सबको पता होना जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि हमें यह पता है कि हमारे सन में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चलता रहता है और उसी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, जिसे CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। और सूरज के आउटर एटमॉस्फेयर को कोरोना कहा जाता है और इस फ्यूजन के कारण उस कोरोना में मौजूद प्लाज्मा उसके इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला जाता है और उसके बाद सन का ग्रेविटी उन प्लाज्मा को रोक नहीं पाता और वो पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाता है, यहाँ तक कि वो प्लूटो तक भी चला जाता है। अब प्लाज्मा क्या है? एक्चुअली प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब क्योंकि वो प्लाज्मा आउटर एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है तो सन का ग्रेविटी उसे रोक नहीं पाता। अब ऐसी बात नहीं है कि हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के दौरान ये सब होता है। एक्चुअली सन के आउटर एटमॉस्फेयर में मौजूद प्लाज्मा जब इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला जाता है तब सन उसको रोक नहीं पाता और इसे ही सोलर विंड कहते हैं। और अभी जैसे कि मैंने ये कहा कि यह पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाता है, यहाँ तक कि प्लूटो तक भी चला जाता है। तो जाहिर सी बात है ये सोलर विंड आसानी से हमारे अर्थ को टकरा सकता है और उसी के टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हार्म होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जितना हार्म होता है उससे भी ज्यादा हार्म होता अगर हमारे अर्थ के पास खुद का शील्ड नहीं होता तो। अब जैसे कि हमें यह पता है कि अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और वही एक शील्ड की तरह काम करता है। जब वो सोलर विंड वीक होता है और हमारे अर्थ से आकर टकराता है तो वो हमारे अर्थ को डायरेक्टली नहीं टकरा सकता। वो सोलर विंड पहले आके हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराता है और तब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उन प्लाज्मा को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन तब कुछ परसेंटेज प्लाज्मा हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे हम ऐसे खूबसूरत नजारे में देखते हैं जिसे हम कहते हैं अरोरा। पर अगर वो सोलर विंड कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहा तो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसे रोक नहीं पाएगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा हो सके वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके आ जाएंगे और वही हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ज्यादा हार्म करेंगे। 1859 को एक बार ऐसा ही हुआ था। तब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उतना तो इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन तब टेलीग्राफ का इस्तेमाल होता था और तब टेलीग्राफ को एक बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तब तो उतना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थे, लेकिन आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। सैटेलाइट्स 24 घंटे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। हमारे घर में मोबाइल फोन से लेके हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गया है और वैसा सोलर विंड आज अगर कभी हुआ तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। पर दोस्तों जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सन के बिहेवियर को स्टडी करते रहते हैं और उन्हें इस चीज के बारे में 3 दिन पहले ही पता चल जाएगा और हम कुछ सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। उससे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पूरा तो नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ हद तक हम बचा सकते हैं। और साइंटिस्टों के हिसाब से सन के पास इतना एनर्जी मौजूद है कि वो कभी इससे लाखों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलर विंड को रिलीज कर सकता है और तब क्या होगा हम ये सोच भी नहीं सकते। तो अब शायद ये आपको पता चल गया होगा कि ऐसे पोस्ट फेक होते हैं या फिर रियल, लेकिन ऐसा कभी होता है कि पुराना पोस्ट अचानक से फिर से वायरल हो जाता है और सब उसे सच मानने लग जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो दोस्तों अगर आज आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं 2 दिन बाद फिर से।